नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आहिर्याणं नमो उभयछायाणं नमो लोये सब साहुणम्। श्रीमान जिनेन्द्र की पंच कल्याणक काहे उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। ओ श्रीमान जिनेन्द्र की पंच कल्याणक काहे उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। ओ जहाँ कर भी जन्म तब ज्ञान मोक्ष का देखो सब सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। तालियां मीठी मीठी बड़े आनंद के साथ। इस संसार अनादिवास का जिसने शतक मिटाया, इस संसार अनादिवास का जिसने शतक मिटाया, सम्यक सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्रीमान जिनेन्द्र की पंच कल्याणक काहे उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। जोरदार तालियां। हम भूल रहे हैं शिव पति नीति आकर हमें बताओ, हम भूल रहे हैं शिव पत्नीति आकर हमें बताओ। और मोक्ष प्राप्त करने वाला सद ज्ञान नाथ दे जाओ, सद ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए हरो अज्ञान हमारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्रीमान जिनेन्द्र की पंच कल्याणक काहे उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। शुभ आशीष हमको लेना हम दिए अवसर पाए, शुभ आशीष हमको मिले नाथ हम भी अवसर पाए। संसारी वासी मिट्टी हमारा आत्म ज्योति जलाए, हम आत्म ज्योति जलाए। नरसी नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा करता है भव से किनारा
करता है भव से किनारा। श्री मंजिनेन्द्र के पंच कल्याण का यही उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हो जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है। जोरदार तालियां बजाइए, आपके ही अपने बच्चे हैं। जय जिने, जय जिने, जय जिने, जय जिने, जय जिने, जय जिने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रत्नों की वृष्टि की थी। और उसके बाद और माता ने 16 स्वप्न देखे थे। देखिए एक झलक आपको उन 16 सपनों की। आइएगा। जी माने देखे 16 सपने, जाने उनका हो, जाने उनका फल क्या होगा। सुनो जी माने देखे 16 सपने, जाने उनका हो, जाने उनका फल क्या होगा। प्रथम सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगर्ज घने। प्रथम सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगर्ज घने। दूजा बैल एक शुभ देखा, उन्नत कंधा शब्द भने। दूजा बैल खबरदार, ईशान इंद्र अपने इंद्राणी के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। टीपू सुल्तान बजाओ भैया। स्वधर्मेंद्र का सभी इंद्रों के नाम एक साथ। मां सब सभी इंद्रों के नाम एक साथ। ओके। सनत कुमार इंद्र, महेंद्र, सभी इंद्र राज सरवार में पधार रहे हैं। पंडाल की लाइट जला दो। आइए, स्वागत है, स्वागत है। आइएगा। और सुधर्म सभा में ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र, ब्रह्मा ब्रह्मोत्तर आदि सभी इंद्रगण अपनी अपनी प्रिय इंद्राणी के साथ पधार रही है। आओ, आइएगा। सभी अपने अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। स्वर्गों में समस्त इंद्राणी अपने यथा स्थान विराजमान है। सभी प्रतीक्षारत हैं कि कब हमारे देवराज इंद्र आए और कब हम उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। लेकिन सभा में देवराज इंद्र का विमान थोड़ी समय पश्चात पहुंचने वाला है। कुछ इंद्राणियां ऐसी भी हुआ करती हैं
जिनके मन में कुछ जिज्ञासा रहती है, वह विचार विमर्श करती हैं और सोच रही हैं कि आखिरकार किससे मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान करूं, कि तभी प्रथम इंद्राणी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ करती है और वह अपने स्वामी के साथ भक्ति करते हुए अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए आ रहे हैं। तो आ रहे हैं हमारे प्रथम इंद्राणी भक्ति करते हुए जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए। आइएगा भक्ति करते हुए, भक्ति करते हुए आइएगा आइएगा। अरे नाची जो मन का मोर रे, नाची जो मन का मोर रे, भोपाल नगरिया में बज रही बनैया, नाची जो मन का मोर रे। तालियां बजाते हुए, नाची जो मन का मोर रे। मंच की आवाज पूरी खोल दो, ढोलक की आवाज खोलो, आवाज नहीं आ रही, पेड़ की आवाज खोलो, मंच पे इंस्ट्रूमेंट की आवाज आवाज देते। खोलो, हाँ जी चलिए, इंस्ट्रूमेंट की आवाज खोलो सब। भक्ति करते हुए। अरे नाचे जो मन का मोर रे, नाचे जो मन का मोर रे, भोपाल नगरिया में बज रही बनैया, नाचे जो मन को मोर रे। भैया इंद्राणी पूछने लगती है अपने स्वामी से, पूछती है और इंद्राज देख रहे हैं इंद्राणी को। भैया एक दूसरे की तरफ थोड़ा देखते हैं। हाँ। हाँ, बड़े मुस्कुराते, हाय हाय हाय। हाँ क्या पूछ रही हैं देवी? कोई आवाज खोलो, थोड़ा माइक पास में लगाओ। कौन मुझे। से? प्राण प्रियनाथ जय जिनेन्द्र। प्राणों के नाथ प्राणनाथ। हाँ ये थोड़ा बात। माइक पास में रख के बोले। हाँ हाँ हे प्राण प्रिय, कौन सी प्रिय? प्राण प्रिय। अच्छा, प्राण प्रिय, मुझे लगा प्राण पिए। ऐसा मत कहो भैया, समस्या हो जाए। चलो हे स्वामी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप उसका समाधान करें? शीघ्र कहो देवी, क्या जिज्ञासा है आपके मन में? हे स्वामी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जो ये हमारे बड़े बड़े जिन बिंब हैं, जिन मंदिर हैं, उनके ऊपर जो शिखर होते हैं, उन पे कलश क्यों चढ़ाया जाता है? क्या बात है। मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान जरूर करूंगा। देवी, क्या है, कलश जो है मंदिर की शान होते हैं। मंदिर की कलश के बिना मंदिर अधूरा होता है। मंदिर से क्या है, कलश से मंदिर की भव्यता आती है, इसलिए मंदिर पर कलश लगाया जाता है। क्या मेरी जिज्ञासा, क्या आप अपने प्रश्न से संतुष्ट हैं? तभी जी, इंद्र ने मैं कहा, मैं हे संतुष्ट देवी, हूँ। मंदिर के ऊपर कलश इसलिए चढ़ाते हैं, जैसे आपने अपने सर पर मुकुट लगा रखा है, वो कलश मुकुट के समान उस जिनालय का मुकुट हुआ करता है, और वह कलश जीवन में मंगल और मंगल को देने वाला होता है, इसलिए मंगल कलश भगवान के शिखर पर चढ़ाते हैं। समझ गई ना देवी? जी तालियां बजाते हुए और जाइए, भक्ति करते हुए जा रहे हैं और दूसरे देव देवी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, पार्षनाथ भगवान दीवाने आए हैं, पार्षनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं। अरे मस्ती में झूमे, ऐसा लग रहा जैसे तेरी मच्छर भगा रही है। नहीं नहीं, एक आपने चाबी वाला गुड्डा देखा? चाबी भरते हो वो ऐसे ऐसे बाजता है, ये वही गुड्डा गुड़िया है। अरे दोनों के एक दूसरे के हाथ ही पकड़ लो जरा, अच्छे से भक्ति करते हुए झूमो। अरे मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे पार्षनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं। और तभी देवी कहने लगी, बस क्या कह रही हैं देवी? पंडित जी, आपने कहा था इंद्रों की दाढ़ी नहीं होती, लेकिन ये तो फैंसी दाढ़ी आ गई। अमिताभ बच्चन। सुनो सुनो, ऐसा है, ये स्वर्गों के देव हैं, अच्छा। ये विक्रिया से कुछ भी कर सकते हैं। पक्का? हाँ क्या बात है। पंडित जी, ये स्वर्ग में ये कौन सा यंत्र आ गया? हैं? ये तो मैंने मध्यलोक में देखा था, ये स्वर्ग में पहली बार देख रहा सुनो, हूँ। ये कलयुग के यंत्र हैं और ये कलयुग के इंद्र हैं।
अच्छा, पंचम काल। हाँ चलो। ये लीजिए गुरुदेव। अरे हाँ, देवी प्रश्न कर रही हैं, क्या कह रही हैं अपने देवता से? हे स्वामी, मेरे मन में देवी आप ही केंद्र है, जय जिनेंद्र कर लो। लगता है आज तक किया नहीं, पहली बार कर लो, एक बार करो 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 करो। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या उसका समाधान करेंगे आप? हे हृदयांगिनी, तुम्हारे हृदय की किसी भी जिज्ञासा का पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। आप बताइए आपके मन में क्या जिज्ञासा? ताली बजाओ। अरे पहले रुको, पहले एक बात बताओ, आपने शुरू में क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। हृदयांगिनी। हाँ हृदयांगिनी। हृदय में रहने वाली। आए, और वो जब जान लेती तो प्राण पिए। कोई बात नहीं, और क्या कह रही हैं अब? बताइए आपके मन में क्या जिज्ञासा प्राप्त हुई है? हे स्वामी, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में दोनों तरफ चंवर क्यों होते हैं? क्या प्रश्न पूछा है देवी। आपको पता होना चाहिए हमारे तीर्थंकर भगवान 1008 गुणों के धारी होते हैं। उनके समूह शरण में 64 चमर घुराए जाते हैं और उनके ही प्रतीक रूप प्रत्येक तीर्थंकर के दोनों तरफ एक एक या दो दो चमर लगाए जाते हैं। क्या आपको हमारे उत्तर से जिज्ञासा आपकी शांत हो गई? महाराज हमारी इंद्र ने क्या कहा है देवी से मालूम है आपको? हाँ देवी देवता ने कहा है अपने देवी से कि हे देवी सुनो, भगवान पर 64 चवर क्यों डुराए जाते हैं? क्योंकि वो तीनों लोकों के नाथ हैं और उनके चरणों में 64 प्रकार के इंद्र, 32 प्रकार के इंद्र और 32 प्रकार के प्रतेंद्र सभी आकर उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। वे चवर उनके ऐश्वर्य का प्रतीक हैं, इसलिए भगवान के ऊपर 64 चवर डुराए जाते हैं। देवी समझ गई ना आप? जी स्वामी। कौन से कह रही स्वामी? आइए नहीं नहीं, स्वामी तो आप ही हो, दूसरे कोई नहीं होंगे। कोई बात नहीं, चिंता की बात। चलिएगा। हे स्वामी, मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? अवश्य, पूछिए पूछिए। ऐसी क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई है? कान के अंदर बैठ जाओ, बैठ के बोल दो। हे स्वामी, जीव को किसकी शरण में जाना चाहिए? हे देवी, आपने जो पूछा ये प्रश्न सुनकर मुझे बहुत गहन आश्चर्य हो रहा है। तुम भूल गई हो क्या हमने ये जानकारी नहीं ली है? हमारे लिए पढ़ाया गया है कि हम प्रत्येक प्राणी को सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की ही शरण में जाना चाहिए। तालियां बजाते हुए वाह वाह वाह। और बहुत तरह से वो इंद्र इंद्राणी अपने अपने स्थान पर प्राप्त होते हैं और तभी सूचना आती है, नगड़ा बजे रे, ढोल बजे रे, नगड़ा बजे रे, बड़े बाबा के दरबार में सब नाचे रे, बड़े बाबा के दरबार में सब नाचे रे। और अरे भैया, ये जोड़ी देख के तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया। एक शुरू होते ही खत्म और एक इतने लंबे की शुरू होते जाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, जिज्ञासा रख रही इंद्राणी जी, क्या कहती है? हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्राण प्रिय। सामने देखो। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कृपया उसका समाधान कीजिए। कहो चंद्रमुखी, क्या जिज्ञासा है आपकी? आए हाय चंद्रमुखी, कोई बात नहीं। हे स्वामी, कलश के शिखर पर ध्वजाएं क्यों फहराते हैं? यदि शिखर पर कलश के ऊपर ध्वजाएं न फहराए जाएं तो वहां पर राक्षसों का आवास होता है, इसीलिए कलश के ऊपर ध्वजाएं फहराई जाती हैं। हे देवी, हे देवी, सुनो, शिखर की घोषणा होती है, साधु होशियार, स्वर्ग आदि
स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और जैसे जय जिनेंद्र करते हैं, सौधर्मेंद्र अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। और तभी सौधर्मेंद्र अपने आसन पर विराजमान होते हैं और सभी सभासद अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तभी सभी देव अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे लोकपाल, हे लोकपाल, देवराज की जय हो। कहिए देवेंद्र, द्वारपाल के लिए क्या क्या है? सभी देवों के मनोरंजन के लिए एक नीलांजन नृत्य प्रस्तुत किया जाए। जैसे आप क्या करें। सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे लोकपाल, जाओ और सुधर्म सभा के मनोरंजन के लिए एक स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को नृत्य के लिए प्रस्तुत करो। जैसी आप क्या आज्ञा देवेंद्र। हे देवराजेंद्र, मैं शीघ्र जाता हूँ उस सर्व की सुंदर सुंदर देवी के लिए आपके बीच भक्ति नृत्य करने के लिए आज्ञा भी करता हूँ। स्वर्ग की सुंदर से सुंदर देवी भक्ति के लिए उपस्थित हो। और तभी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा जय जय जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वहवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय 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 जिनवर। वाह, अति सुंदर। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, त्रिभुवन स्वामी प्रवर। जय 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 अति सुंदर, सुंदर, जय 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 अति सुंदर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। इधर आओ देवी, इधर आओ। और तभी सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे नित्यांगना, हे देवी, ये 9 लखा हार ले जाओ और स्वीकार करो। ये स्वीकार है, स्वीकार है। और तभी सौधर्मेंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ सुधर्म सभा में विराजमान है। सकल द्वादशांग का ज्ञाता वह सौधर्म इंद्र, श्री जिनवर की भक्ति कर हर सिरेंद्र। अरे गुण तत्व चर्चा श्रवण लालायक सर्वं। और तभी सौधर्मेंद्र आज्ञा देते हैं कि सभा को प्रारंभ किया जाए। तभी प्रथम देव और देवी खड़े हो जाते हैं।
खड़े हो रहे हैं प्रथम देव और देवी। तभी हाँ करो ना। ईशान ईशान इंद्र, क्या बात है, आइएगा भक्ति करते हुए। और इनने ये इंद्र ऐसे इंद्र इनने पहले बता दिया था हमें इस भजन में भक्ति करवा रहे हैं। हाँ चलो चलेगा। अरे मस्ती में झूमे नाचे, अरे मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आए हैं, और पारसनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं, पारसनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना ले, अब मेरी तिरस की धारे गुरु परेशान आए हैं, और पारसनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं, पारसनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं। कभी एक बात इंद्राणी जी इधर आओ, एक बात पूछ लूं, इनको नृत्य आपने सिखाया ना आज दिन भर? बहुत प्रैक्टिस सिर्फ 5 मिनट सिखाना पड़ा। क्या बात है, तभी ये नाच रहे थे। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए, लेकिन बहुत अच्छी भक्ति देवी की। ये कह रही हैं चिंता नहीं करो, ये तो हमारी उंगलियों पर जिंदगी से नाचते आए हैं, 5 मिनट में ही सिखा दिया था मैंने। और अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं इंद्रराज, क्या कहते हैं? हाँ इधर सामने की तरफ मुंह, पब्लिक की तरफ। हाँ ऐसे। हे स्वर्गों के राजा देवेंद्र सोधर्म इंद्र, मैं ईशान इंद्र और मेरे साथ सचिन रानी आपको नमस्कार करते हैं, हमारा नमस्कार स्वीकार हो। स्वीकार है देव। हे देवेंद्र, हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं का समाधान हम आपसे चाहते हैं, कृपया आज्ञा दें। कहो देव, क्या जिज्ञासा है? हे देवेंद्र, जब भी हम जिनालय जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि भगवान जिनेंद्र के ऊपर छत्र चढ़ा रहता है, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि वह छत्र भगवान जिनेंद्र के ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है और कितने छत्र होते हैं, इस जिज्ञासा को शांत करें देवेंद्र। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 3 छत्र भगवान तीर्थंकर के ऊपर चढ़े होते हैं, उसमें सबसे बड़ा छत्र नीचे होता है, बीच वाला उससे छोटा होता है और सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा होता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान 3 लोक के नाथ होते हैं, 3 लोक के अधिपति होते हैं, इसलिए उनके ऊपर 3 छत्र चढ़ाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा छत्र होता है वो ऊर्ध्वलोक के ऊंचाई जो है 7 राजू की होती है, उसके ऊपर जो मध्य लोक है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 5 राजू की होती है, और जो सबसे ऊपर की होती है वो 1 राजू की होती है। इसी प्रकार उनका परिमाण बनाया जाता है और 3 छत्र चढ़ाए जाते हैं। तभी हमारे सौदर हम कह रहे हैं देव से, हे देव सुनो। जी देवेंद्र, आपके दिया हुआ उत्तर हम सभी अज्ञानियों के लिए बहुत ही मार्गदर्शक रहेगा। देवेंद्र की जय हो, जय हो, सौदामिंद्र की जय हो। तब महेंद्र ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल डम डम बाजे, ढोल डम बाजे, ढोल। ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल की ढम ढम बाजे, ढोल की ढम ढम बाजे, ढोल बाजे। और तभी हे देव, आप जिज्ञासा बाद में करना, पहले ये बताओ कि स्वर्गों के देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती, वो 16 साल के युवा के समान सुंदर होते हैं, ये आप दाढ़ी मूछ कहां से ले आए महाराज? की जो हुई मेरी। देव कह रहे हैं स्वामी ये तो बिक्रिया से हमने बना ली है, हमारी है नहीं है, बिक्रिया से बना के आए हैं। हाँ। हे राजन, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कहो राजन। महेंद्र इंद्र और इंद्राणी का परिणाम स्वीकार हो आपको? स्वीकार है। हे राजन, हमारी एक जिज्ञासा है
क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? कहो देव, क्या जिज्ञासा है आपकी? हमारी जिज्ञासा ये है कि भगवान जी को वेदी पे विराजमान क्यों किया जाता है? भगवान के समूह शरण में जो 3 पीठ होती है, उसी प्रकार वेदी पर 3 पीठ बनाई जाती हैं और समूह शरण में 3 पीठ के ऊपर गंधकुटी होती है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। गंधकुटी के ऊपर 4 उंगल ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं समूह शरण में। उसी रूप में वेदी बनाई जाती है 3 पीठ की और उसके ऊपर भगवान को विराजमान किया जाता है। तभी हमारे सौदरन ने क्या जवाब दिया? आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। तभी अगली जय हो। आइए। और तभी शहनाद कुमार इंद्र के मन कि में बाबा मेरा है उत्पन्न होती कि बाबा मेरा है। अरे ढोल बजा के बोल कि बाबा मेरा है। ताली बजा के बोल कि बाबा मेरा है। कि बाबा मेरा है कि बाबा मेरा है कि बाबा मेरा है कि बाबा मेरा है। अरे नाच नाच के बोल कि बाबा मेरा। अरे ताली बजा के बोल कि बाबा मेरा है। क्या बात है, क्लासिकल कर रहे हो महाराज। इंद्राणी ने बड़ी अच्छी तैयारी करा रखी है, हैं? आए हाय। ये तैयारी घर से ही चालू हो गई थी। आइए। तुम्हें क्या मालूम, दिन में 2 घंटे मेहनत की है लड़कों ने। हे इंद्रों के इंद्र, हे देवेंद्र, मैं सानत कुमार इंद्र अपनी इंद्राणी के सहित आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम स्वीकार है। हे इंद्र, विगत कुछ समय से हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। कहिए देव, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे? बिल्कुल देंगे। आपका क्या प्रश्न है, कहिए देव। हे देवेंद्र, प्रायः देखा जाता है जिन मंदिर के सामने एक विशाल मान स्तंभ की रचना की जाती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार मान स्तंभ की रचना क्यों की जाती है? हे देव, प्रत्येक मंदिर के सामने एक मान स्तंभ होता है विशाल रूप में, जिससे आने वाले दर्शन करने वाले व्यक्ति का मान गलित हो जाता है। और प्रत्येक मान स्तंभ में 4 प्रतिमाएं होती हैं जो चारों दिशाओं में होती हैं, जिसका दर्शन करके मानी व्यक्ति का मान गलित हो जाता है। समझ गए ना देव? आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया देव? हाँ देवेंद्र, मेरी जिज्ञासा का समाधान पूर्ण रूप से हो गया। ये देव जा प्रभु सपिनी मिया है। प्रभु सपिनी अखियां मल गई, भूल गई अखियां, अखियां मल गई। रात प्रभु सपिनी मिया है। रात प्रभु सपिनी मिया। क्या कहते हैं? पब्लिक की तरफ देखो महाराज। हे देवों के देव, महादेव सोधर्म इंद्र को यज्ञ नायक परिवार का प्रणाम हो। इंद्र का प्रणाम। हे सोधर्म इंद्र, हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, आप उसका समाधान कीजिए। कहिए ना देव, क्या पूछना चाहते हैं आप? सोधर्म इंद्र जी, जब हम मंदिर जाते हैं तो तीर्थंकर भगवान के पीछे एक भामंडल दिखाई देता है। वो भामंडल क्यों होता है, इसका हमें आप उत्तर दीजिए। हे देव, ध्यान से सुनो। जिन प्रतिमा के पीछे मंदिर में जो भावमंडल होता है, वो उस भावमंडल के अंदर 3 पूर्व के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के काल दिखाई देते हैं। प्रत्येक जीव को अपनी 7 पर्यायें उसके अंदर दिखाई देती हैं। आपका जिज्ञासा समाधान हुआ क्या? हे देव सुनो, जो भगवान के पीछे भामंडल होता है वो भगवान की आभा मंडल का प्रतीक होता है। करोड़ों करोड़ों सूर्यों से जिसका सामना नहीं किया जा सकता, उसकी आभा करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान होती है। हे देव सुनो, जो भी भव्य जीव उस भामंडल में अपना मुख देखते हैं,
उन्हें 3 भूतकाल के अपने भव दिखाई देते हैं। एक मंडल क्यों लगता है भगवान के पीछे? जी सोधर्मेंद्र जी, समझ गया। और तत्व चर्चा चल ही रही थी। भैया राज दरबार का स्क्रीन लगाओ। हेलो, राज दरबार लगा दे। तभी सौधर्मेंद्र की तत्व चर्चा चलते चलते आसन कंपायमान होने लगता है। कंपायमान होता है। सुधर्म सभा में सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है। तभी सची विचार करती है। हे स्वामी, अपना अचानक से आसन कंपायमान क्यों हुआ? ऐसी क्या घटना हुई है जिसके कारण हमारा आसन कंपायमान हुआ है? हाँ शशि, हमने भी देखा है कि जो सिंहासन है वो कंपायमान हुआ है। तो आप तो अवधि ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान से पता लगाइए कि ये आसन कंपायमान क्यों हुआ है। हाँ शशि, मैं अपने अवधि ज्ञान से अभी पता करता हूँ कि हमारा सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ है। खड़े हो जाते हैं। देखिए मात्र 10 मिनट का दृश्य और रह गया है। कैसे अयोध्या नगरी सौधर्मेंद्र जाएंगे, कैसे तीर्थंकर बालक को सचिंद्र रानी लेकर आएगी, वो आनंददायक दृश्य, बहुत ही आनंद, ऐसा दृश्य आपने अभी तक पंचकल्याण में भी नहीं देखा होगा। जितना अच्छा दृश्य आपके सामने आप प्रस्तुत किया जाएगा, मात्र 10 मिनट के अंदर पूरा ये पूर्ण होगा। अब ओम नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु ऋषभाय, नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी सची आश्चर्यचकित होती है और अपने स्वामी को देखती है कि ये किसको नमस्कार कर रहे हैं। हे स्वामी, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। जिसे आपने नमस्कार किया है कौन है, कहाँ है, बताइए आप मुझे। हे देवी, तुम तो जानती हो कि हमारा मस्तक देव सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ही नतमस्तक होता है। अभी हमने अपने अवधि ज्ञान से पता किया है कि अयोध्या नगर में नाभि राय के यहाँ मरु देवी की कुक्षी से आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ है। सौधर्मेंद्र ने कहा, हे देवी तुम तो जानती ही हो मेरा सर उस महाशक्ति के सामने झुकता है जो अनंत जीवों का कल्याण करता है। और हे देवी सुनो, जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, अयोध्या नगरी में, महाराजा नाभि राय के महलों में महारानी मरुदेवी की कुक्षी से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हो चुका है। और तभी हे स्वामी, धन्य हैं आप। आपके निमित्त से मुझे भी समय समय पर तीर्थंकरों के दर्शन होते रहते हैं। धन्य हैं आप, धन्य हैं और आप, तभी धन्य हैं स्वामी। सौधर्मेंद्र अपने आसन पर बैठते हैं। सभी इंद्र अपने आसन पर बैठते हैं और सौधर्मेंद्र लोकपाल को बुलाते हैं। हे लोकपाल। देवराज की जय हो। कहिए देवराज, लोकपाल के लिए क्या क्या है? हे लोकपाल, हमारे परम प्रिय मित्र स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर इंद्र को शीघ्र लेकर आइए। जैसी आप संजय। कुबेर महाराज की जय हो, कुबेर महारानी की जय हो। सारे लोग तो कुबेर का इंतजार करते हैं कब रत्न मिलेंगे। और जैसे ही धनपति कुबेर आए, हे
हे देवेंद्र, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है मित्र, आइए आपका स्वागत है। और देखिए गले मिलते हैं धर्मेंद्र अपने प्रिय कोषाध्यक्ष से। भैया पैसे वाले आदमी किसको अच्छे नहीं लगते। आइएगा मित्र, आसन ग्रहण करो। और तभी कुबेर इंद्र को आसन देते हैं। आसन दिया, कुबेर पूछने लगते हैं। एक हाँ, जैसे ही कुबेर आते हैं कि सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे लोकपाल। कहिए देवेंद्र। हे लोकपाल, जाओ हमारे कुबेर के स्वागत में स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा का नृत्य प्रस्तुत किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और तभी रंभा नाम की सुंदर अप्सरा नृत्य करने के लिए प्रस्तुत होती है। इंद्रराज को प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। सभी सभासदों को प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। और नृत्य प्रस्तुत करती है। देखिएगा, आप देख रहे हैं सुधर्म सभा। इसके तुरंत बाद ही भगवान के जन्म कल्याण का दृश्य सची इंद्राणी भगवान को लेने जाएगी। वो दृश्य देख करके ही जाएं, मात्र 5 मिनट के बाद ही वो दृश्य आपके बीच में आने वाला है। आइएगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। वाह 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 वाह। सुंदर, अति सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। तालियां बजाएंगे सभी। देखिए, वाह वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। कुबेरेंद्र प्रसन्न होते हैं। हे देवी, ये अपना 9 लखा हार स्वीकार करो। धनपति कुबेर जी की जय हो। और तभी की जय हो। सौधर्मेंद्र से वह कुबेर पूछने लगते हैं, हे देवेंद्र, आपने हमें किस लिए याद किया है? कुबेर महाराज, माइक थोड़ा पास करो, थोड़े पास से पूछो। सुनो कुबेर, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारतवर्ष के अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थेश, प्रथम तीर्थंकर ब्रह्मा आदिनाथ का जन्म हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। हे देव, मुझे क्या आज्ञा है? हे देव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे कुबेर, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हें ही सारी नगरी की रचना करनी है, तुम्हें ही रत्न वृष्टि करनी है, तुम्हें ही हमारे साथ चलकर भगवान का भव्यतम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना है। जो आज्ञा महाराज। और तभी सौधर्मेंद्र आज्ञा देते हैं कि महल के मुख्य दरवाजे पर
नागदत्त नाम के उस देव को आज्ञा दी जाए, वह ऐरावत हाथी का रूप धारण करे। और देखिए सभी देव खड़े हो जाते हैं। चलो चलिए चलो शशि, अयोध्या नगरी को चलो चलिए, अयोध्या नगर की ओर चलते हैं। और तभी सभी देव नृत्य करते हुए देखिए सुंदर ऐरावत हाथी पर बैठकर अयोध्या नगरी की ओर जाते हैं। आस्ते चलो चलिए चलो चलिए अयोध्या नगरी चलो चलिए चलो एक मिनट चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। अरे हाथों में कंगन और पाँव पायल, जय हो। चला इंद्र कंगन और पाँव पायलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। हाँ, और देखिए सारे इंद्र बधाई कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बधाई करेंगे। आइएगा। हाँ, महाराजा नाभी राय के दरबार में बधाई। जय हो। अरे हाथों में कंगन और पाँव पायली, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। वह सौधर्मेंद्र अयोध्या नगरी में पहुंचता है। और आस्तिक भैया एक जरा बधाई करा दो बढ़िया सी। इंद्र नाचे ना बीदार छू चंदन सभी लोग जोरदार तालियां बजाते और सभी इंद्र बैठ जाते हैं। सभी इंद्रगण बैठ जाते, केवल मात्र सौधर्मेंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ। और तभी सची इंद्राणी और सौधर्मेंद्र महाराजा नाभी राय के महलों में प्रसूति का गृह की ओर जाने लगते हैं। और सौधर्मेंद्र तुम रुको, मैं प्रभु को लेके आता हूँ। हाँ देव जाइए। ठीक है स्वामी, जाइए, आप लेकर आइए। और सौधर्मेंद्र भक्ति अतिरेक में माता के प्रसूति का गृह की ओर जाता है। हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमें ने तो तुम्हें युक्त किया है, तुम हमें नहीं जानती, हम सौधर्मेंद्र हैं। स्वामी, मैं आपको जानती हूँ, आपने ही मुझे नियुक्त करा है, परंतु क्या आप भूल गए यहाँ प्रभु के साथ साथ उनकी माता भी विराजमान है और प्रसूति गृह में पुरुषों का आगमन निषेध है। ओहो, हम तो भूल ही गए, हमें प्रसूति गृह में जाने की अनुमति नहीं है। हम अपनी शशि इंद्राणी को लेके आते हैं, तो तीर्थंकर बालक को लेके सौधर्मेंद्र सची मुस्कुरा रही है और हंस रही है। क्यों हंस रही पता नहीं। अब सौधर्मेंद्र आ रहे हैं सची के अब पास। सची के पास आते हैं, दौड़ कर आते हैं और सची से क्या कहते हैं? हे सची, हे सची, आप चलिए और तीर्थंकर भगवान को लेके आते हैं। हे सची, तुम बहुत सौभाग्यशालिनी हो। हे सची, तुम्हारी स्त्री पर्याय आज धन्य है। हे सची, काश मैं सची होता और पहले दर्शन करने जाता।
लेकिन तुम्हारी स्त्री पर्याय धन्य है। हे चंद्रमुखी, हे सची, आज तुम्हारा भाग्य जागा है। नहीं नहीं स्वामी, जाइए ना, आप ही लेकर आइए बालक को, मैं देखती हूँ यहाँ पर। अरे आप हमारा प्रतिहास कर रही हैं। हे सची, आपको पता है प्रसूति गृह में कोई भी पुरुष का जाना वर्जित होता है। आप बात को छोड़िए और चलिए तीर्थंकर बालक को लेके आइए, हमें दीजिए लाके। तभी सची कहती है, जो आज्ञा स्वामी, मैं जाती हूँ और अभी लेकर आती हूँ। और तभी सौदा नहीं होना चाहिए। हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ किसी माता से उसके नवजात शिशु को लाने से उसे कितना कष्ट होता है। मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। और सची ध्यान रखना, माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर, मायामयी बालक को वहां लिटाकर और बड़े आनंद से, बड़े अच्छे से तीर्थंकर बालक को लेकर आना। जो आज्ञा स्वामी। और तभी सची इंद्राणी जाती है। अरे धीरे धीरे पगिया भरती, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पगिया भरती, छम छम करती इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेने छम छम चाली इंद्राणी। तीर्थंकर, पीछे महल के पीछे जाओ, पीछे। और इधर धर्मेंद्र, एक मिनट भी सची इंद्राणी के बिना बड़े व्याकुल हो रहे हैं। सची इंद्राणी के बिना नहीं, उन्हें इंतजार है। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर बालक को कब मैं दर्शन करूं। अरे इधर उधर को देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इधर उधर को तो है, कब आएगी इंद्राणी। धीरे पगिया धरती, छम छम चाली इंद्राणी। अरे क्या कर रहे हैं सौदर, मालूम आपको? अरे इससे उससे पूछ रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। इससे उससे पूछ रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। हे सौधर्मेंद्र, आप अपने परम प्रिय कोषाध्यक्ष से पूछ लो, कुबेर से, उसने देखी हो आपकी इंद्राणी कहाँ है, पूछो। हे मित्र कुबेर, आपने हमारी शशि इंद्राणी को देखा है क्या? तभी कुबेर कहने लगते हैं, हे देव, मैं अपनी इंद्राणी को ही देखने से फुर्सत नहीं हूँ, आपकी इंद्राणी को क्या देखूंगा। जय हो। फिर भी आपने हमारी इंद्राणी को देखा हो तो हमें शीघ्र, अति शीघ्र संपर्क करना। तो कुबेर इंद्र कह रहे हैं, महलों में गई हैं, भगवान को लेने के लिए थोड़ा इंतजार तो करो। अरे इससे उससे पूछ रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। इससे उससे पूछ रहे हैं, अभी लोकपाल कहता है, आएगी मेरी इंद्राणी। यहाँ ये, हे देवराज, कहीं आपकी इंद्राणी वो तो नहीं, वो जो चश्मा लगा के बैठी है? अरे नहीं नहीं, हमारी इंद्राणी चश्मा नहीं लगाती। यहाँ देख रही है, ये इसमें कोई इंद्राणी तो नहीं है आपकी? अरे नहीं नहीं, ये दाढ़ी मूछ वाली थोड़ी इंद्राणी है हमारी। अभी इंद्राणी से पूछते हैं कि आपकी इंद्राणी कैसी है, तो सौधर्मेंद्र क्या कहते हैं? हमारी इंद्राणी हजारों लाखों में एक है हमारी। और क्या कह रहे हैं सौधर्मेंद्र? हे लोकपाल सुनो, हमारी जो इंद्राणी है वो लाखों करोड़ों में नहीं, तीनों लोगों में एक ही मेरी सची है। हे सची, तुम कब आओगी? अरे धीरे धीरे पगिया धरती, छम छम चाली इंद्राणी। धीरे धीरे पगिया धरती, छम छम चाली इंद्राणी। इंद्राणी की पायल की आवाज आती है, छम 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 करती आई इंद्राणी। अच्छा गीत लगाओ इंद्राणी वाला, सची इंद्राणी का गीत। छम 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 करती आई इंद्राणी। सभी लोगों की मीठी मीठी तालियां बजानी चाहिए। देखिए ऐसा दृश्य आपने देखा नहीं होगा, तालियों के साथ। आए तीन लोक के नाथ, आज मैं धन्य हुई।
मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 4 तालियां सबकी बजना चाहिए। स्वर्गपुरी से जय कर स्वामी, भरत क्षेत्र में नाथ पधारे। गर्भ समय से मोक्ष समय तक, भव्य जनों के भाग्य सवारे। ये सारे जगत के प्राण आज मैं धन्य हुई। समकित में निमित्त महान आज मैं धन्य हुई। नाथ तुम्हारे स्पर्श मात्र से, मानो सारा वैभव पाया। जिस क्षण प्रभुवर तुम्हें निहारा, आनंद रस की बह गई धारा। अब देखूं आठों याम आज मैं धन्य हुई। ले हस्त युगल में नाथ आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई यह स्त्री पर्याय, समकित से तन मन हर्षाए। मोह तिमिर का अंत हुआ अब, सम्यक श्रद्धा और में समाए। मीना अनंत गुणों का धाम आज मैं धन्य हुई। अब मोह से मिला विश्राम आज मैं धन्य हुई। एक अवस्था अंतिम होगी, भव भव से फिर मुक्ति मिलेगी। जन्म मरण के बंधन छूटे, फिर मैं जन्म कभी न धरूंगी। अब सिद्ध शिला ही धाम आज मैं धन्य हुई। अब भव पर पूर्ण विराम आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। और इस तरह से वहां सच्ची इंद्राणी भगवान तीर्थंकर बालक को लेकर आती है। सौधरेंद्र को माइक दो। क्या कहते हैं सौधरेंद्र क्या कहते हैं अपनी प्राण प्रिय सच्ची इंद्राणी से? हे सच्ची, हे सची, आप तीर्थंकर बालक को अति शीघ्र हमें दे दीजिए। एक नजर हमें देखना है तीर्थंकर बालक को। नहीं नहीं स्वामी, पहले मैं अपना मन तो भर लूं, उसके बाद मैं आपको दूंगी। हे सची, आपको तो काफी देर हो गई है तीर्थंकर प्रभु को लिए हुए। तभी सौधरेंद्र क्या कहने लगते हैं? एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ मां, एक बार, अरे एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ मां। ताने घड़ी घड़ी ताने घड़ी घड़ी करो मनिहार, प्रभु जी मारा हाथ में दो। तालियां बजाते हुए जोरदार तालियां। पहली बार आया प्रभु जी मारा हाथ मां। इंद्राणी क्या कह रही है? पहली बार आया प्रभु जी मारा हाथ मां, ताने करने। और क्या कहती सची? हे स्वामी, तीर्थंकर बालक इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। उनके गोरे गोरे गाल
घुंघराले घुंघराले बाल इतने सुंदर हैं कि मेरे नैन तृप्ति नहीं हो रहे हैं। मैं आपको कैसे दे दूं? मैं ना दूंगी। मैं नहीं दूंगी स्वामी, नहीं हे दूंगी। शशि, आप हमारे पूरी संपदा ले लो, एक बार बालक को देखने दो हमें। क्या संपदा? कैसा परिहास कर रहे हैं स्वामी आप? ये सब तो पहले से ही मेरा है, कोई और बात बताइए। बजाइए तालियां। आप ऐसा करिए, जोरदार तालियां। हमारा मेडिकल स्टोर, हमारा फार्म हाउस और हमारे सारे मकान आपके नाम कर देते हैं। अरे स्वामी कैसी बात कर रहे हैं? जो मेरा है वो आप मुझे क्या देंगे? और कुछ बताइए। तब सौधरविंद को थोड़ी सी गुस्सा आ जाता है। हे शशि, बस इतनी सी गुस्सा। अरे तेज बोलो ना। हे सची, हे शशि, आखिर में तुम्हारा नाथ हूँ। हे स्वामी, आप तो सिर्फ मेरे ही नाथ हैं, मेरे हाथों में 3 लोग के नाथ हैं। जय हो, जय हो। सची कहती है, हे स्वामी, आप तो केवल मेरे नाथ हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरी गोदी में तो 3 लोगों के नाथ हैं। तभी सौदामिंद्र कहते हैं, हे सची, अब ज्यादा मत तड़पाओ। हाथ जोड़ता हूँ दीन बालक प्रभु को, हाथ जोड़ता हूँ दीन बालक प्रभु को। ए सची तू मान जा, ज्यादा ना तू भाव खा। ए सची तू मान जा, ज्यादा तू न भाव खा, ज्यादा तू न भाव। हाथ जोड़ता हूँ दीदी बालक प्रभु को, जय हो। हाथ जोड़ता हूँ दीदी बालक प्रभु को। और सौदामिंद्र कहने लगते हैं, हे सची, अब न तरसाओ, तीर्थंकर बालक का दर्शन कराओ। सची कहती है, बहुत देर हो गई। हे स्वामी, आप हमारे नाथ हैं, लीजिए। आप, मैं आपको भगवान बालक को सौंपती हूँ। आप भी अपने आप को तृप्त कीजिए। हाँ, और देखिए सौंपते हैं, लेकिन पहले रुक तो जाओ। हाँ, रुको रुको रुको, एक मिनट पहले देखो क्या होता है। खुशियां। सौधरविंद करो। सौधरविंद जी सुनो सुनो, ये तो हट गई दीवार, आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये दीवार खड़ी हो गई बीच में, और वो खड़े हो गए। तो खुशी के अवसर पर आपको जो भी खुशी से खुश होके संगीतकार, कलाकार, पुजारी, हमारी पूरी टीम के लिए जो देना चाहते हैं खुश होके। और सुनो, बालक के जन्म के उत्सव में हम सभी लोगों, आप पूरी टीम को 1,000 रुपए का इनाम देते हैं। कितना? सुनो तो, सुनो सुनो, मेडिकल वाले हो महाराज, ऐसा ध्यान रखना। आएगा। देखिए हमारे सौदामिंद्र ने कहा, कीजिए नाथ सुंदर प्रभु को, सचमुच ये नाथ सलोना है, सचमुच ये नाथ सलोना है। भैया सहस्र नेत्र वाला लगे इंद्र का आएगा। और जैसे ही सौदामिंद्र, बैठ जाओ सब लोग, भगवान को अपने हाथ में लेता है कि 1000 नेत्र बनाता है। 2 नेत्रों से तृप्ति नहीं होती, और भगवान के 1000 नेत्र बनाकर वह सहस्र नेत्र बनाकर भगवान के दर्शन करता है। जय हो, जय हो, जय हो। और ले जाकर सुमेरु पर्वत पर भगवान का 1008 स्वर्णमयी रत्नमयी कलशों से ले जाकर भगवान का पांडव शिला पर जन्म अभिषेक करता है। जन्म अभिषेक करता है भगवान का, और सारे देवगण खड़े हो जाते हैं और बधाई करते हैं। ओ खुशियों की बेला आई रे, प्रभु जन्म भयो है, घर घर अब बधाई रे, प्रभु जन्म भयो है। सभी लोग झूमते हुए भक्ति के साथ। खुशियों की बेला आई रे, प्रभु जन्म भयो है, घर घर भजन भजन। और देखो सुनिए, देखिए भगवान के जन्म के
अवसर पर आस्तिक आगे आओ, पीछे नहीं, जाओ आस्तिक आगे भाई। आओ। और देखिए कुबेर इंद्र की ओर से 11,1100 देखिए जो लोग जा रहे हैं, हाँ बधाई करो। वो सारे नगर में हल्ला हो गया, ओए की करिए पहलों में हल्ला हो गया, ओए की करिए ओए की करिए ओए की करिए महलों में लल्ला महलों में लल्ला महलों में लल्ला हो गया, ओए की करिए महलों में लल्ला हो गया, की करिए सभी लोग झूम दोगे। जय हो। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, आभा भैया सारी नगरी में मच गयो हल्ला, अरे का हो भैया में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। जय हो। स्क्रीन पर नृत्य के हिसाब से टेस्ट, नृत्य के हिसाब। गगन झुकता तेरे आगे, भाग्य हम सबके हैं जागे। गगन झुकता तेरे आगे, भाग्य हम सबके हैं जागे। गीत जिसके जन्म के तो दिशा चारों गा रही है। नाभि के साम्राज्य की गौरव पताका छा रही है। ऋषभ के इस जन्म की आवाज़ लौकिक आ रही है। नाभि के साम्राज्य की गौरव पताका छा रही है। ऋषभ के इस जन्म की आवाज़ लौकिक आ रही है। कर्म भूप देश दाता, आदि युग का जो विधाता। अमित शासन अभिनंदन, महाबोधि आदिनाथा। मैं तेरी सेवा में तत्पर, स्वर्ग ले आया धरा पर। स्वर्ग क्या अब शांति तो पाताल तक में जा रही है। नाभि के साम्राज्य की गौरव पताका छा रही है। ऋषभ के इस जन्म की आवाज़ लौकिक आ रही है। नेत्र है 1000 मेरे, गुण अनंत है अपार तेरे। जन्म की पावन ये बेला, चट गए जग के अंधेरे। आदि युग के तुम प्रणेता, शांति के हो नेता। शंख घंटानाद मेरी चतुर्दिक ध्वनि आ रही है। नाभि के साम्राज्य की गौरव पताका छा रही है। ऋषभ के इस जन्म की आवाज़ लौकिक आ रही है। देखिए बहुत सुंदर आनंद नाटक तांडव नृत्य आपके बीच। प्रारंभ तुम नमामि आदिनाथ जी, तीर्थ तुम हो केशि तुम नमामि आदिनाथ जी। कैलाश के निवासी तुम नमामि आदिनाथ जी। युग के आदि योगी तुम, धर्म के प्रारंभ तुम। तीर्थ तुम हो केशि तुम, कैलाश के निवासी तुम। युग के आदि योगी तुम, धर्म के प्रारंभ तुम। तीर्थ तुम हो केशि तुम, कैलाश के निवासी तुम।
नमामि आदिनाथ सिंह नमामि आदिनाथ सिंह नमामि आदिनाथ सिंह नमामि आदिनाथ सिंह नमामि आदिनाथ सिंह। और बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर मंचन।